निगम के कचरा प्रबंधन यार्ड में कबाड़ी बेचने को लेकर हाल ही में लगे आरोपों पर निगम आयुक्त प्रवीण कुमार वर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सारी बातें गलतफहमी पर आधारित थी। उन्होंने लालबाग कचरा सेंटर पहुंचकर स्वच्छता दीदियों से सीधी बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस पूरे कार्य में नगर निगम का कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं है। इस दौरान छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक की उपस्थिति में आयुक्त ने कहा कि कचरा प्रबंधन से प्राप्त कबाड़ी पर सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता दीदियों का हक है। इससे होने वाली आमदनी की राशि सीधे उनके नाम से खोले गए खाते में जमा की जाएगी। निगम इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा। इस स्पष्टीकरण और समर्थन के बाद सभी स्वच्छता दीदियों ने एक स्वर में इंडिया टाउन न्यूज़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी आवाज़ को प्रमुखता से उठाने और सही मंच तक पहुंचाने के लिए हम इंडिया टाउन न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं नितिन जवाहर इंडिया टाउन न्यूज़ से। कल हमने एक खबर अपने चैनल पे चलाया था, आपके तक पहुंचाया था कि ये जो सफाई दीदियां हैं, ये निगम आयुक्त से जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, तो उस विषय पर जब हमने कमिश्नर साहब से बात किया तो उन्होंने सीधे सीधे इस बात को झूठा कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो सेंटर है ये खुद से स्वतंत्र है, ये चाहे तो किसी को भी अपना इस तरह बेच सकते हैं, इस पर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस विषय पर हम बात करने आए हुए हैं आज पवन नायक से, जो कि छत्तीसगढ़ महिला महापुरुष संघ की जो अध्यक्ष है उनसे। जी दीदी। आज हमारे सेंटर में कमिश्नर साहब सुबह आए थे, हमारे बीच में चर्चा हुई है, उनके बीच से जो भी बातें हुई है, क्योंकि कमिश्नर साहब का कहना था कि जो भी आपका कबाड़ है आप स्वयं उनके हकदार हो, आप कहीं पे भी बेच सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी आप कबाड़ को दे सकते हो या फिर सेमरा में जो ले जा रहा है उससे भी दे सकते हो बोल के वो सर बोल के गए हैं। तो आप खुश हैं इस फैसले से? हाँ, ये इस बात में बहुत खुश हैं क्योंकि आपके मीडिया के जरिए से ये पता चला कि हम लोग कबाड़ी के हकदार अभी बने हैं। अच्छा। अभी बने हैं, आपके मीडिया के जरिए से बने हैं, क्योंकि 2017 से हम लोग काम कर रहे थे। हमको आज तक कोई नहीं बोला था कि कबाड़ का पैसा तुम्हारा है, तुम बेच सकते हो कहीं पे भी, आज तक कोई नहीं बोला था। क्योंकि हमारे साथ जो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है वो बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि हमारे साथ भ्रष्टाचारी हो रहा था, नेतागिरी वाला बात हो रहा था और हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, घोटाला काम हो रहा था, 420 वाला काम हो रहा था। क्योंकि हमारे दीदी लोग सुबह से अपना बाल बच्चा को छोड़ के आती हैं, 7 बजे अपना वार्ड जाती है, छटिंग आते हैं, छटिंग करते हैं 3 बजे तक, सूखा गीला जो भी आता है वहां से छटिंग करके निकालते हैं। आप देख सकते हैं कबाड़ी इतना है, उसमें भी ये हमको, मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहूंगी कि जब हरेश मंडावी सर थे उतना समय हम 3 महीना के अंदर 18 लाख रुपया बेचे, अभी का तो हमको पता भी नहीं था। और हमारे कमिश्नर के द्वारा ये पता चला कि इतना बड़ा खुलासा हुआ कि तुम्हारे खाता नगर निगम में खुला है, तुम्हारा खाता नगर निगम में खुला है। आज तक हमको बिल्कुल जानकारी नहीं था। यह सबसे बड़ी बात है, गंभीरता वाला बात और सबसे दुख वाला बात है कि हमको धोखे में रखा गया था। हम जब भी पूछते थे नगर निगम के अधिकारी को, हमको यही कहा जाता था कि तुम्हारा खाता वहां खुला है बड़ौदा बैंक में, तुम्हारा कबाड़ का खाता में जो भी कबाड़ का पैसा डायरेक्ट वहां पे आता है बोल के हमको गुमराह में रखे थे। और रही बात संगीता योगिता, जो सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, उनको तो कड़ी से कड़ी इसके लिए जांच होनी चाहिए, उनको कार्रवाई कीजिए। और हम चाहते हैं उनको डायरेक्ट, रही बात काम के लिए, सब यहाँ पे काम करने आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कि उनको काम से निकाला जाए, हम चाहते हैं उसको छटिंग में डालिए। अच्छा, मेरी एक चीज ये बताओ दीदी, अब जो आयुक्त साहब ने कहा है ना मीडिया के जरिए आप लोगों को कि आप लोग जो स्वतंत्र हैं, तो इसमें आप लोगों को खुशी महसूस हुई है? इसमें तो बहुत खुशी महसूस हुई है, क्योंकि अब पता चलेगा कि हम लोग का मेहनत का फल कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। मेरे दीदी लोग को गाय गौ टाइप का, जानवर टाइप का काम करते हैं, उनको अब पता चलेगा कि उनके हाथ में कितना रकम आना चाहिए। पहले कितना पैसा आता था, अब कितना पैसा आएगा, उनको पता चलेगा। और जी जान से मेहनत करेंगे, अच्छा से मेहनत करके आप जिसको हम देना चाहेंगे हम अपना मर्जी से देंगे और अपना सेंटर हम लोग खाता खोलने के लिए तैयार हैं। ये तो निगम आयुक्त के इस फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।
इसलिए उन्हें गलतफहमी हुई थी कि किसी प्रकार से निविदा किया गया है। किसी प्रकार से निविदा नहीं हुआ है। जो जिले स्तर पर जिला पंचायत और जिला प्रशासन के द्वारा एग्रीमेंट जिस सेंटर के साथ में हुआ है, उसी के साथ ही वो पिछले 3 सालों से उस सामान को विक्रय कर रही है और वहीं पर ही लगातार उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा है। और वहाँ से जो राशि आती है निगम को आती है और निगम में राशि आने के बाद में सभी समस्त दीदियाँ जितनी भी हैं सेंटर के हिसाब से उन्हें बराबर रूप से उन्हें वितरण कर दिया जाता है। अभी भी वही किया जा रहा था। उनका कहना था कि खाते में हमारे सीधे पैसे आना चाहिए और हमें अधिकार होना चाहिए कि हम जिस भी कबाड़ी में बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं बोल करके। उस निविदा में और जो एग्रीमेंट था उसमें कहीं पर बाध्यता नहीं है किसी भी सेंटर को कि उनको उस SLRM सेंटर को कि MRF में ही बेचना है। वो स्वतंत्र पहले भी थी, पहले भी अवगत करा दिया गया था, परंतु उनके द्वारा खुद ही नहीं लिया गया था कि हमें क्या करना है। इस संबंध में सभी को अवगत भी करा दिया गया है। पूर्व में भी अवगत करा दिया गया है कि आपको जहाँ पर अधिक रेट मिलता है, चूँकि स्वयं ही वो कचरा छांटती है और उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो जहाँ बेचना चाहती हैं उसके लिए स्वतंत्र है।